वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी विद जसविंदर सिंह। आज हम आपको इसमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में समझाएंगे। जैसा कि आप जानते हो, किसी वस्तु का अगर हम खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, यदि बेचते हैं तो उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। यदि हमारा विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो तो हमें क्या होगा? जाहिर सी बात है, हमें लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य हमारा अधिक हो और विक्रय मूल्य हमारा कम हो तो हमें हानि होगी। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं, आइए लाभ और हानि लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 दर्जन पेंसिल 2 रुपये प्रति पेंसिल की दर से खरीदता है। वह 4 पेंसिल को 1.5 रुपये प्रति पेंसिल से तथा शेष को 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो आप देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेने 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य हो गया हमारा 2 रुपये की एक पेंसिल गुणा 12 बराबर 12 दूनी 24 रुपये। क्या आ गया है हमारा क्रय मूल्य। अब उसने 4 पेंसिलों का विक्रय मूल्य 1.5 रुपये की एक पेंसिल बेची 4 तक। इसकी हम मल्टीप्लाई करें 6 रुपये की, उसने जो 4 पेंसिलें बेच दी। अब जो बची हमारी शेष 8 पेंसिल का विक्रय मूल्य 8 गुणा 2.5, वो बेची है 2.5 रुपये की एक पेंसिल से 20 रुपये। कुल विक्रय मूल्य हमारा 26 रुपये आएगा। क्रय क्या था 24, तो हमें क्या हुआ लाभ। 26 माइनस 24, लाभ बराबर हमारा हो गया 2 रुपये। अब लाभ प्रतिशत निकाल लें। लाभ प्रतिशत क्या होगा? जो लाभ होगा वो लाभ गुणा 100 बटे CP यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य यानी कि 24। 2 से इसे काट दीजिए 12, इम्प्लाई करेगा 12 अट्ठे 96, 4 12, 4 एकन 4, 4 तिया 12, इम्प्लाई कर जाएगा 8 सही 1/3% का क्या होगा? लाभ होगा। आइए इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 30% लाभ पर किसी वस्तु को 7,800 रुपये में बेचता है। नंबर 1, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। नंबर 2, 10% हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। आइए 30% लाभ पर मान लेते हैं कोई वस्तु का क्रय मूल्य हमारा क्या है? X रुपये। यदि X है तो X में क्या हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा। कितने परसेंट हो रहा? 30% हो रहा। किसके बराबर हो रहा? 7,800 रुपये। कोई वस्तु X रुपये की तो हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें ऐड हो जाएगा। यह हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, X मल्टीप्लाई 130/100। जैसा आपका मन करे इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 10 यहाँ पे जाएगा, 10 एकम 10 और 3 13x बटे 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7,800। अब यहाँ से x इक्वल टू डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं 7,800 गुणा 10 बटे 13, 13 छंग 78। तो हमारा क्या आ गया? क्रय मूल्य हमारा आ गया यहाँ से 6,000 रुपये। और सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत इसमें क्या कहा गया? सेकंड क्वेश्चन गया 10% हानि पर। तो अब जितने रुपए का हमारा क्रय मूल्य है इस पे हमें हानि हो रही है, तो 6,000 में से हानि घटेगी यानी कि 10%। तो अगर हम डायरेक्ट ही इसका 90% निकाल दें, कितना बचा? 90%। तो डायरेक्ट निकाल लें तो हो जाएगा 9 छंग 54, 5400 रुपये होगी। तो हम इसके अंतर्गत इस तरीके से चाहे हम क्या कर सकते हैं, 6,000 माइनस 6,000 गुणा 10/100, बात तो वही होती। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी हम देखते हैं कि अनुपात या गुना पर प्रश्न। इसके अंतर्गत क्वेश्चन 1 देखते हैं, किसी वस्तु के
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:7 का अनुपात है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको दे रखा, क्या दे रखा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दे रखा, यानी कि अनुपात। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, क्रय हमारा 5, विक्रय 7, तो जाहिर सी बात है हमें क्या होगा, लाभ होगा। लाभ होगा हमें 2 का, तो 2 गुणा प्रतिशत डायरेक्ट निकालें, लाभ प्रतिशत 2 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि 5, 20 दूनी 40% हमें लाभ होगा। ये हमारा आंसर होगा। आइए इसी क्रम में एक क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुआ लाभ विक्रय मूल्य के 3/7 गुने के बराबर था, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। लाभ बराबर क्या दिया हमें, विक्रय मूल्य के 3/7, यानी कि विक्रय मूल्य में हम गुणा कर दें, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ ले लें लाभ बटे विक्रय मूल्य, तो हमारा जाएगा 3/7। तब हमारा यहाँ से क्या जाएगा, अगर हम क्रय मूल्य निकाल लें, क्रय मूल्य होगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय हमारा है 7, लाभ है हमारा 3, तो क्रय आ गया हमारा 4। तब हम लाभ निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। लाभ हमारा कितना आ रहा है, 3 गुणा 100 बटे क्या आएगा, बटे क्रय मूल्य आता है 4, 25 या 75%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/4 गुने के बराबर थी, तब हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्या, हानि क्या है, विक्रय मूल्य के 1/4 के बराबर, 1/4 गुणा विक्रय मूल्य। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें क्या, हानि बटे विक्रय, हमारा जाएगा 1/4। तो हानि हमारी 1, विक्रय हमारा 4। यदि हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालें, यदि क्रय मूल्य हम निकालें, क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, क्योंकि जब क्रय मूल्य हमें हानि हो रही है तो हानि जुड़ जाएगी विक्रय मूल्य में, जब हमारा क्रय आएगा। तो 4 + 1 अर्थात 5। ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य। जब ये हमारा क्रय मूल्य आ गया तो हम क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत होता हानि कितनी है, 1 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, बराबर क्या आ गई, 20% हमारी ये हानि आ गई। ये हमारा
क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, जब एक नया टॉपिक तैयार कर रहे हैं इसमें, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% हानि पर 5100 रुपये में बेचता है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक फॉर्मूला आप साइड में लिख लीजिए। क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस एक्स। एक्स यहाँ पर क्या होगा, हानि और लाभ। लाभ होगा तो प्लस साइन का यूज करेंगे और हानि होगा तो माइनस साइन का यूज करेंगे। ये आपको बात याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 15% क्या हो रही है, हानि हो रही है, और कितने रुपए में बेच रहा है वो, 5100 रुपये में। अब 10% उसे क्या चाहिए, लाभ चाहिए। कितने रुपए में बेचेगा ये हमें फाइंड करना। अब हम देखें वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य गुणा 100। विक्रय मूल्य कितना, 5100 गुणा 100 बटे 100। यहाँ क्या हो रहा है, हमें हानि हो रही थी तो -15 से डायरेक्टली आप कर सकते हैं सोल्व। अब इसे 51 के आगे 4 जीरो आ गए, बटे 85। 85 17 पंजे 85, 7 तिया 51, 5 छंग 30। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 6000 रुपये। क्या आ गया भाई, 6000 रुपये। तब विक्रय पता करना हो, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में यहाँ से क्रम चेंज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा हमारा क्रम, या एक काम करें आप, क्रम चेंज ना करें तो जो हमारा आया यानी कि 6000, उस पर कितना प्रॉफिट चाहिए उसे, 10%। टोटल कितना होता है, 100%। तो 100 में 10 ऐड करिए, 110% डायरेक्ट निकाल दीजिए। उस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 11 छंग 66, 6600 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। आइए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% लाभ पर 5200 रुपये में बेचता है, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा।
तो इसमें हम क्या करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल लेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होएगा, विक्रय गुणा 100 तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 100 प्लस x आ जाएगा, क्योंकि लाभ ही हो रहा है। 5200 गुणा 100 बटे 100 प्लस 30, इसे हम सॉल्व कर लेंगे बटे 130, चौका 52, 4000 रुपये हमारा यहाँ से ये आ गया। अब 5% लाभ पर चाहता, 5% लाभ पर विक्रय, इसे हम डायरेक्ट कर लेंगे। 4000 का क्या हो जाएगा 105%, 100 में 5 ऐड कर दिया बटे 100, इनसे इसे कर दें 4 पंजे 20, 1 जीरो और लग जाएगा यहाँ। 4200 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।